हज़रत जनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वलायत मिलन तो पहला बादशाह दे दरबारी पहलवान सन। दरबारी के दरबार का जिहड़ा पहलवान होंदा है दरबारी पहलवान सन। ते सारी जिंदगी के अंदर जदों हज़रत जनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुश्तियाँ करनियाँ शुरू कीतियाँ, जिंदगी विच कोई ऐसा माई दा लाल नहीं सी जिहड़ा जनेद दी कंड ला सके। एडा वड्डा पहलवान, एडा वड्डा कुश्तियाँ करने वाला, एडा वड्डा ताकतवर, हर फन मौला, हर दा होंदे सन आप नूं। हुण तवज्जो करियो, जिस बंदे भी आना ना तो बादशाह ने कहना जनेद ना कुश्ती कर। हज़रत जनेद बगदादी चुक के मारना तो कंड ला छड़नी। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, बादशाह वेखना चाहता सी भी मेरा पहलवान किड्डा क वड्डा पहलवान है। बादशाहां दी आदत हुंदी। बादशाह ने इलाके दे अंदर ऐलान करवाया, सारे मनादी करवाई कि 2 दिन तो बाद बादशाह दे महल दे अंदर कुश्ती होवेगी ते जेड़ा बंदा मेरे पहलवान जनेद दी कंड ला छड़ेगा ना उन्होंने इन्ने 1000 इनाम मिलेगा। पूरे इलाके च ऐलान हो गया, पूरियां गलियां बाजारां शहरां च ऐलान हो गया कि बादशाह दा दरबारी पहलवान जनेद जेड़ा उहदी कंड लावेगा उन्होंने पैसे मिलणगे, उन्होंने इनाम मिलेगा। हुण तवज्जो करिया जे, ये ऐलान होया, सारियां सुनिया। जदों कुश्ती दी वारी आई, हज़रत जनेद बगदादी पूरी तैयारी करके ना जी जदों मैदान में आए, एक बजुर्ग बाबा, दाढ़ी चिट्टी है, सिर दे वाल चिट्टे ने, जिसम कमज़ोर है, हड्डियां थकियां होइयां ने, जिसम लटकिया होया है, मैदान दे विच जाके कहन लगा जी मैं जनेद दी कंड लावांगा। तवज्जो करी, मैं जनेद दी कंड लावांगा। सारे मजमा हैरान रह गया। बाबे वाल वेखन, बाबे नूं कहन बाबा तेरी वेख उम्र वेख, तेरी सेहत वेख, ते ये दरबारी पहलवान जिहदी अज तक किसी कंड नहीं लाई ते तू जनेद दी कंड लाएगा? तेरे विच हिम्मत भी कोई नहीं, ताकत भी कोई नहीं, उम्र भी तेरी ज़्यादा है। बादशाह ने कहा बाबे नूं बाहर कड्डो। जदों कोल गए ना तो उन्हें कहा जी एक बारी कुश्ती ते कराओ। आए हाय, एक बारी कुश्ती ते कराओ, फिर पता लगेगा जितदा कौन है हारदा कौन है। और बाबा जी तवज्जो फरमाया जे। उन्हें कहा ठीक है बाबा, तू तो देखो एक मिनट भी नहीं कटना जनेद अगे, जिवें दी तेरी सेहत है वो तो एडा वड्डा पहलवान है, एडा वड्डा शाह सवार है। रब्बे खाबा दी इज्जत की कसम है बाबा जुमले लै जाया जे। ताइयों तो अल ऐलान अज बूंगे दी जामे मस्जिद बह के ऐलान कर चला वा। जो इन्नी गल की ना तो जनेद ने बाबे वाल वेख्या भी ये मेरा मुकाबला करेगा एडे वड्डे पहलवान का। बाबा जद कोल आया, हज़रत जनेद बगदादी ने जो पोजीशन लई ना, तवज्जो करे जे, पोजीशन लई ते बाबा जड़ा सी ना उन्हें जनेद बगदादी ने आख्या जरा कन मेरे नेड़े कर, पहला मेरी गल सुन लिया तो फिर कुश्ती करांगे। बाबा जी हज़रत जनेद बगदादी ने जो बाबे की जुबान नाल कन लाया है, बाबा बोल के कह लगा जनेद मैनू पहचान मैं कौन। जनेद बगदादी दियां अखां खुल गई ने, कह लगे बाबा तू कौन है, तेरा नाम की है, किथों आया है। बाबा जनेद नूं कोल करके कह लगा जनेद मैनू पता है मैं तेरे मुकाबले दा कोई नहीं, मैं तेरी कंड नहीं ला सकदा, मैं तेनों हरा नहीं सकदा। पर जनेद सुन ले अज जड़ा मैदान अंदर तेरे सामने बाबा आया है, ये कोई आम बाबा नहीं, ए सैयद ज़ादा है, सैयद ज़ादा है। मेरिया रगां विच जनाबे ज़हरा दा खान है। मैं मुहम्मद दी आली औलाद हां, मैं अली दा पुत्तर हां, मैं सैयद आयाम। जनेद फरमांदे ने मेरे जिस्म दे कप कपी तारी हो गई। ताइयों ते अल ऐलान कर रहा तेरी नस्ल
बाबे जनेद बगदादी दियां लत्तां कंबन लग पियां ने। बाबा कह लगा जनेद मैं सैयद हां, मैं बड़ा परेशान हां, मेरियां दियां कई दिनां तू भुखियां ने, रोटी भी कोई नहीं, समान भी कोई नहीं। ओए सैयद ज़ादियां भुखियां वेड़े बैठियां ने। बादशाह ने ऐलान किया है, मैं ऐलान इनाम सुन के मैदान च आ गया। जनेद मैनू पता तू तगड़ा है, मैं माड़ा वां, पर मुहम्मद होण दा हया कर लई। जनेद कहंदे ने मेरे जिस्म ते कप कपी तारी हो गई, अखां विच अथरू आ गए। जदों बाबे ने जनेद दे हत्थां च हथ पाया है, दुनिया भी वेंदी है। जनेद एक मिनट विच बाबे दियां पसलियां तोड़ देवेगा, बाबे दी कांडी ला देवेगा। ओए बूंगे दी जामिया मस्जिद च बह के रोण आलिया। जनेद ने आख्या मेरे हत्थां च हथ दिया जे। जदों सैयद बाबे ने जनेद दे हत्थां च हथ दिता है, जनेद ने सैयद नूं चुक के आपी जमीन ते लेट के बाबे नूं सीने ते बैठा लिया। उस सैयद नूं सीने ते बैठा ले आए, आले नबी नूं सीने ते बैठा ले आए, उस सजदा दे बुजुर्ग नूं सीने ते बैठा ले आए। रौला पै गया है, जनेद हार गया है, जनेद दी कांडी लग गई है। जदों पूरे मजमे च रोला पै गया, बादशाह कहंदा मैनू यकीन नहीं, लगदा मेरे पहलवान दा पैर फिसल गया है, मैनू लगदा सही काम नहीं होया, दोबारा कुश्ती कराई जाए। जदों दोबारा कुश्ती हुई है, जनेद ने सैयद नूं फेरी चुक गए, अपने सीने ते बैठा ले आए। 3 बारी कुश्ती आंदी रही है, जनेद लेटदा रहा है, सैयद नूं सीने ते बैठांदा रहा है। जदों नारा बाबे दा वज गया है, जनेद कहन लगा बाबा जी अज मेरी इन्नियां सालां दी मेहनत जाया हो गई, अज मेरा नाम मिट गया है। सैयद ने जनेद दी कांडी ते थापड़ा मारिया है, फरमाया पुत्रा रो ना, मैं तेरे नाल वादा करना वा, तू दुनिया दी इज्जत दी गल करना है, मैं अपने नाने कोलों थानू वलायत दा ताज लै दवां, मैं तैनू वलियां दा सरदार बना दियांगा, मैं अपने नाने अंगू कह दियांगा। हजरात जुमले लै जाया है। जदों सैयदजादा जित गया है, इनाम लैके अपने घर गया है। अद्धी रात दा वेला है, जनेद आंदे ने मेरी अख लगी है, जनेद आंदे ने मेरी अख लगी है। अद्धी रात दा वेला है, मेरी कुल्ली च चानन हो गया है। कोई कहन वाला कहता है जनेद पहलवान उठ जा, उठ जा, अज सैयदां दा नाना मुहम्मद आ गया। जनेद फरमांदे ने अख खुली, कमली वाला सामने खड़े ने, मैं कदमां च डिग पिया वा, अर्ज कीती सोहणिया बड़ियां मेहरबानियां कीतियां जे, बड़ियां करम नवाजियां कीतियां जे, अज गुनाहगार दी कुल्ली च आ गए हो। मेरे नबी ने जनेद नूं सीने ला लिया, फरमाया जनेद तू साडे पुत्र दा हया कीता है, तू साडे सैयद दा हया कीता है। ओए अपनी दुनिया दी इज्जत सैयदां तू वारी आ मैं तैनू सीने ला देना वा। जनेद तू इत्थे भी साडा है, तू उत्थे भी साडा। हाय हाय हज़रत जनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सैयद दा अदब कीता, सिर्फ अदब कीता है, इज्जत वारी है ना, पलवानी तो ख़त्म हो गई। बादशाह ने आख्या मैं तेनू रखना ही नहीं, तू एक बाबे को ढा खा गया।
जनेद भी आख्या मैं राज खोलना ही नहीं, मैं मेरी इज्जत जावे, मेरा ओहदा जावे, मैं ये राज नहीं खोलांगा। मैं ज़हरा दे पुत्र को लुटा खादी है, मैं हसन हुसैन दे औलाद को लुटा खादी है, मैं सैयद समझ के अपने सारा कैरियर तबाह किया है। कैरियर सी ना जना जुनैद बगदादी दे इन्नी जिंदगी दा कि कदी ढाई नहीं खादी। हजूर आ गए, पुरनूर आ गए, शाफाए रोज़े जज़ा आ गए। मेरे नबी ने जुनैद नूं सीने लाया, फरमाया जुनैद तू साडे पुत्र तो इज्जत वारी है ना? जी हजूर वारी है। फरमाया याद रखी असी इत्थे भी तेरे हाँ ते उत्थे भी, इत्थे भी तेरे हाँ ते उत्थे भी, ते जिन्हों मुस्तफा कह छड़े असी इत्थे भी तेरे हाँ उत्थे भी तेरे हाँ, उहदी कंड कोई ला सकदा? फरमाया मैं अपनी कंड लवाई है सैयदां दी इज्जत बचाने वास्ते, सैयदां दियां धीयां भुखियां न रह जान, ते मैं अपना कैरियर तबाह कर छड़िया। मुस्तफा ने जुनैद नूं सीने ला लिया। फिर वो मकाम मिलिया हज़रत जुनैद बगदादी शेख ताइफा आपनों किया जाता है, वो बंदा जेड़ा इशारा करता सी पानी रुक जाता सी, जेड़ा इशारा करता सी ते पानी रुक जाता सी। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी नूं बादशाह पूछन लगा, जुनैद वो साढ़े वाली जिंदगी सही सी या यह जिंदगी सही है? फरमाया ए जिंदगी ठीक है। आखन लगा बादशाह वो किवें? कहने लगा बादशाह अगे मैं तेरा नौकर सा, हुण मैं उहदा नौकर हाँ। देखो जी फर्क तो है ना जी, अगे मैं तेरा नौकर सा, हुण मैं उहदा नौकर हाँ। तो जदों दी उहदी नौकरी मिली है ना, उन्हें दुनिया मेरे कदमां 'च सुट छड्डी है। पैसा दौलत कोई चीज़ नहीं, फकीर के सामने अल्लाह वाले के सामने दौलत की कोई हसीयत नहीं। ये साढ़े वास्ते वे, ये मेरे थोड़े वास्ते वे पैसा होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए। अल्लाह वाला आंदा कुल्ली विच रब होना चाहिए। फकीर ये कहता है फरमाया मैनू कुछ नहीं चाहिए, अपना कैरियर सैयद दी जात तू वार के हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह दे वली बन गए। की बन गए? अल्लाह दे, तवज्जो करो, अल्लाह दे वली बन गए। रस्ते विचों जान पे एक शराबी बैठा, शराब पी के ना धो के डिग्या होया। आपने वेख्या वाल वधे हुए ने, दाढ़ी वधी हुई है। हुण सुनी आपने उहदा मूँह धुआया, मूँह धुआ के उहदी दाढ़ी धुआई, धुआ के कटिंग शटिंग कराई, करा के ना तो दुआ की मालका जिन्ने जोगा मैं ऐसा मैं उन्ना जोगा कर छड़िया, हुण तू जान ते जाने, हुण तू जान ते ये जाने। मालका जिन्ने जोगा मैं सो मैं कर छड़िया। उतों आवाज़ आई जुनैद जिन्ने जोगा तू सा तू कर छड़िया, तू ते दा मूँह धोता है ना, असी एदा दिल धो छड़िया है, असी एदा दिल धो छड़िया। दिल धुचदा ते धुचदा उदों भी जो कोई धवाण वाला होवे, धवाण वाला होवे भी मौला मेरा दिल धो छड़, मालका मेरा अंदर दा ज़मीर धो छड़। फिर अल्लाह करम करदा है, अल्लाह मेहरबानियां करदा है। इसे दिल दा तर्जमा मैं अपने पीरे बाहू दी जुबान च ना पेश करा। मोहब्बत नजर आखियो जी सुभान अल्लाह। बाबा जी हजरत सफ़ी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाइए। आप फरमाते ने अलीफ अल्लाह शंबे कुर्बान होना थी बाहू जैसे बूटी, ये बूटी मुर्शिद लांदा जी, और कोई नहीं ला सकता।
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਦ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਜੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖਸਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਖਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ।